तो दोस्तों ये जो न्यू प्रोडक्ट एमाकाजी है, ये एक अद्भुत प्रोडक्ट है। जब तक आप लोग एक बार इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को दोस्तों पता नहीं चलेगा। किसी भी फसल पर आप लोग जब इस्तेमाल एक बार कर लेंगे तो आप लोगों को मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, बार बार आप लोग इसको इस्तेमाल करने जाएंगे, क्योंकि इसका रिजल्ट ही ऐसा देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आप लोगों को तो पता है कि जैसे मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आता है और एग्री दुनिया चैनल पे अगर नहीं होगा तो कैसा होगा। तो इसीलिए दोस्तों हमने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको ढूंढ करके ले आया एमाकाजी को, और आज हम बात करेंगे इसके बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं ये एमाकाजी फंगिसाइड एक्चुअली किस टाइप का फंगिसाइड है। एमाकाजी फंगिसाइड एक गार्डा केमिकल कंपनी का बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट है, जो कि ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी कि एक साथ में विभिन्न प्रकार की रोगों को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लेता है, जिसके कारण इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड बोला जाता है। साथ ही साथ दोस्तों इसके अंदर जो कंपोजिशन मिलता है, वो जो कंपोजिशन है वो बहुत ही पावरफुल वाला कंपोजिशन है। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसके अंदर पायराक्लोस्ट्रोबिन मिलता है जो कि 10% दिया गया है। साथ ही साथ थाइफ्लुजामाइड जो कि 10% दिया गया है। दोनों जो है 10% के हिसाब से दिया गया है, और ये जो है ये एससी फॉर्मुलेशन में मिलता है। एससी फॉर्मुलेशन का मतलब सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट होता है, जो कि सफेद कलर का लिक्विड जो है वो गाढ़े फॉर्म पे आप लोगों को मिलता है। पायराक्लोस्ट्रोबिन जो है वो एक स्ट्रोबिलिन ग्रुप का फंगिसाइड होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कैप्रियोटॉप एक बहुत ही पॉपुलर फंगिसाइड है बीएसएफ कंपनी का, और उसके अंदर दोस्तों पायराक्लोस्ट्रोबिन होता है, और इसके अंदर भी पायराक्लोस्ट्रोबिन दिया गया है। अब आप लोग समझ लीजिए कि कैसा रिजल्ट था कैप्रियोटॉप का और इसका कैसा रिजल्ट होगा। साथ ही साथ इसके अंदर आप लोगों को थाइफ्लुजामाइड भी मिलता है। थाइफ्लुजामाइड यानी कि जो पल्सर फंगिसाइड है, जो कि आप लोगों को पता होगा पल्सर फंगिसाइड धान की फसल के लिए एक काफी स्पेशल फंगिसाइड माना जाता है, और वो भी कंपोजिशन इसके अंदर दिया गया है। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये कौन कौन सी रोग के ऊपर काम करेगा। तो दोस्तों उसके लिए आप लोगों को टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं, वो हम आप लोगों को एक एक करके बता देंगे कि कौन कौन सी रोग के ऊपर ये कंट्रोल करेगा। उससे पहले जानते हैं कि ये जो एमाकाजी फंगिसाइड है, इसका मोड ऑफ एक्शन कैसा है दिया गया है। दोस्तों ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम होने के कारण जैसा कि आप लोगों को पता है सभी प्रकार की रोगों को काम करेगा। दूसरा ये एक सिस्टेमिक फंगिसाइड है। सिस्टेमिक फंगिसाइड है यानी कि पौधे के अंदर पहले फैलता है, उसके बाद धीरे धीरे अंदर से ये रोगों को कंट्रोल करता है। यानी कि बात की जाए इसका रिजल्ट तुरंत आप लोगों को कॉन्टैक्ट फंगिसाइड की तरह देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा सा लेट में मिलेगा, लेकिन लंबे समय तक आप लोगों को रिजल्ट देगा। जी हाँ, साथ ही साथ ये जो है ये ट्रांसलेमिनर एक्शन पर भी काम करता है। ट्रांसलेमिनर एक्शन पे यानी कि क्या होता है कि आप लोग जैसे इसको इस्तेमाल कर देंगे तो ये पत्ते के निचले हिस्से पे ऑटोमेटिकली ये चला जाता है, जिससे कि आप लोगों का पत्ते के निचले हिस्से पे कोई भी अगर फंगस का प्रकोप होता है तो भी ये पूरे अच्छी तरीके से कंट्रोल कर देता है। साथ ही साथ दोस्तों ये प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों एक्शन पर काम करता है। प्रिवेंटिव यानी कि अगर मान के चलिए किसी भी फसल में आप लोगों का कोई भी प्रकार की रोगों का प्रकोप नहीं हुआ है और आप लोग चाह रहे हैं कि हमारे फसल में कोई भी प्रकार की रोगों का अटैक ना हो, जिससे कि हमारा फसल अच्छी तरीके से मतलब ज़्यादातर ग्रो करे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ऐसा फंगिसाइड को ढूंढना है जाकि आप लोगों को मतलब कोई भी प्रकार की रोगों को लगने नहीं देगा। तो ये फंगिसाइड ये काम करेगा प्रिवेंटिव तरीके से। उसके साथ साथ क्यूरेटिव एक्शन पर भी काम करता है। क्यूरेटिव एक्शन यानी कि मान के चलिए किसी भी फसल में आपका कोई भी प्रकार की रोगों का अटैक हो चुका है, जैसे कि कोई भी प्रकार की रोग, वो कौन कौन सा रोगों के ऊपर काम करता है वो तो हम बता रहे हैं, लेकिन मान के चलिए कि एक रोगों का आपकी फसल में अटैक हो जो कि ये कंट्रोल करता है, ऐसा रोग होना चाहिए, और आप लोगों को लग रहा है कि हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये कंट्रोल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये कंट्रोल कर लेगा क्योंकि इसके अंदर क्यूरेटिव एक्शन भी दिया गया है। उसके साथ साथ ये एमाकाजी फंगिसाइड दोस्तों फाइटोटोनिक इफेक्ट दिखाता है। फाइटोटोनिक इफेक्ट यानी कि इसको जैसे इस्तेमाल करते हैं तो क्या करता है कि पौधे को ज्यादातर हरापन बना देता है। तो इसलिए ये प्रोडक्ट जो है वो टॉनिक के रूप में भी काम करता है, ऐसा किसानों को लगता है, लेकिन टॉनिक के रूप में तो काम नहीं करता है। ये सिर्फ फाइटोटोनिक इफेक्ट की वजह से कलर ले आता है पौधे में, जिसलिए दोस्तों ये फंगिसाइड एक बहुत ही अच्छा फंगिसाइड होने जाएगा। अब बात कर लेते हैं ये एमाकाजी फंगिसाइड कौन कौन सी रोग के ऊपर काम करता है। तो जैसा कि सबसे पहले ब्लाइट की अगर बात की जाए तो ब्लाइट में अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट आता है, और ये दोनों के ऊपर बहुत ही अच्छा काम देखने को मिलता है। चाहे कोई भी फसल में आपका क्यों ना लेट ब्लाइट या फिर अर्ली ब्लाइट लगा, सभी फसल पर काम करेगा। साथ ही साथ दोस्तों ये एंथ्रेक्नोज के ऊपर भी काम करता है, चाहे कोई भी फसल में लग चुका है सभी के ऊपर काम करे। दोस्तों आलू की फसल में स्केब रोग लगता है, जो कि आप लोगों को पता होगा, या फिर और भी किसी भी फसल में अगर स्केब रोग लगता है तो ये सभी प्रकार की स्केब रोगों के ऊपर काम करता है। उसके अलावा दोस्तों ये पाउडर मिल्ड्यू के ऊपर बहुत ही अच्छा काम करता है। उसके अलावा दोस्तों ये सार्कोस्पोरा लीफ स्पॉट के ऊपर बहुत ही अच्छा काम करेगा। साथ ही साथ जो केले में सिगाटोका लीफ स्पॉट होता है उसके ऊपर भी काम करेगा। उसके साथ साथ ये जैसे कि रस्ट रोग लगता है, बहुत ज्यादा बीन्स की फसल में लगता है या फिर और भी फसल में अगर लगता है तो भी ये रस्ट के ऊपर भी काम करेगा। उसके अलावा टिक्का रोग एक लगता है जो कि
मूंगफली की फसल में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये मूंगफली की फसल में टिक्का रोग के ऊपर भी काम करता है। तो ये तो हो गया हमारा सब्जी वर्गीय फसल या फिर जो अनाज वर्गीय फसल होता है। लेकिन दोस्तों ये फंगिसाइड धान के ऊपर भी बहुत ही अच्छा कुछ रोग के ऊपर काम करता है। तो कौन कौन सी रोग के ऊपर काम करता है? जैसे कि सबसे खतरनाक रोग धान की फसल में आजकल देखने को मिल रहा है वो होता है सीड ब्लाइट और ब्लास्ट। ये दोनों के ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल कर देता है, क्योंकि इसके अंदर पल्सर का कंपोजिशन दिया गया है जो कि थाइफ्लुजामाइड। इसके कारण भी ये बहुत ही अच्छा काम करता है। उसके साथ साथ फॉल्स स्पॉट जो एक रोग लगता है जो कि कुछ इस तरीके से सिम्टम्स होता है, उसके ऊपर भी धान की फसल में बहुत ही अच्छा काम करता है। तो इतने सारे रोगों के ऊपर दोस्तों ये एमाकाजी फंगिसाइड काम करता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसको हम लोगों को कब और कैसे और कितने मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों इसको आप लोग किसी भी फसल पर किसी भी स्टेज पर स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों एक से पर काम करता है। तो आप लोग किसी भी स्टेज में भी स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डोज की बात की जाए दोस्तों तो इसको आप लोगों को 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से रखना है। यानी कि अगर 15 से 16 लीटर वाला पंप को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप लोगों को 30 ml प्रति 15 से 16 लीटर वाला पंप में घोल बना करके आप लोगों को छिड़काव करना है। कमाल का रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब कुछ किसानों का मन में सवाल आएगा कि इसके साथ कोई और भी फंगिसाइड या फिर और भी इंसेक्टिसाइड या फिर और भी टॉनिक को मिला सकते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों इसके साथ किसी भी प्रकार की फंगिसाइड को तो नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि फंगिसाइड पहले से इसके अंदर 2 कंपोजिशन है, और भी 2-3 कंपोजिशन मिला देंगे तो आप लोगों को हो सकता है कि रिजल्ट कम देखने को मिले। हाँ, लेकिन अगर चाहे तो कीटनाशक को इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर चाहे तो आप लोग जो टॉनिक होता है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि एमाकाजी फंगिसाइड को इस्तेमाल करने से क्या ये प्लांट का ग्रोथ को रुकेगा? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये प्लांट का ग्रोथ को नहीं रुकेगा। आप लोग बेझिझक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका पैकिंग साइज बात की जाए और प्राइस का तो मार्केट में 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 लीटर का फाइल मिल जाएगी। लेकिन मेरे पास 250 ml का डिब्बा है और 250 ml का जो प्राइस पड़ा है वो आप लोगों को 1250 से 1200 रुपये के आसपास मिलेगा। हमारे एरिया में तो 1250 रुपये के आसपास मिल रहा है। बाकी अलग अलग एरिया में अलग अलग रेट हो सकता है, इसलिए रेट हम ज़्यादातर नहीं बोलते हैं। लेकिन क्या करेंगे, किसान भाई का इतना कॉमेंट आता है, अगर हम प्राइस नहीं बोलते हैं तो बोलना बहुत ही ज़रूरत पड़ता है, इसीलिए अभी हम बता दिए हैं। तो प्राइस भाई अलग अलग एरिया में अलग अलग होता है, उसमें आप लोगों को ज़्यादा माइंड नहीं करना है। तो ये था दोस्तों ये घाड़ा कंपनी का एमाकाजी फंगिसाइड जो कि न्यू फंगिसाइड है, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोगों का ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करना है, और अगर आप लोगों का इस एमाकाजी फंगिसाइड के बारे में कोई भी सवाल रह गया तो आप लोग यहाँ पर नीचे कॉमेंट भी कर सकते हैं। चाहे तो आप लोग इंस्टाग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम चैनल पर अगर आप लोग ज्वाइन करके कॉमेंट करते हैं तो वहाँ पर हम फटाफट आप लोगों को रिप्लाई करते हैं। क्योंकि क्या है कि हम आजकल इंस्टाग्राम चैनल पे बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, इसलिए बार बार बोलते हैं कि इंस्टाग्राम चैनल को आप लोग जाके फॉलो कर लीजिएगा। एग्री दुनिया नाम से है, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा।